हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। इस वीडियो में हम लोग इस सीरीज का सेट नंबर 100 देखेंगे। इस सीरीज का ये सेट नंबर 100 है और इस सीरीज में अभी जो चैप्टर चल रहा था वो है मात्रक एवं विमाएं, यूनिट्स एंड डायमेंशंस। इसी चैप्टर को हम लोग ये भी बोलते हैं मात्रक एवं मापन। तो ये इसका आखिरी पार्ट है, ये पार्ट नंबर 4 है। इस पार्ट नंबर 4 के साथ, इस सेट नंबर 100 के साथ ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। तो बढ़ते हैं आगे और करते हैं इस सेट नंबर 100 का पहला प्रश्न। आवृत्ति है, कोणीय आवृत्ति है और कोणीय वेग है। समान विमा वाली भौतिक राशियां हैं, इनका विमा सूत्र है। आवृत्ति का जो एसआई मात्रक है वो है सेकंड इनवर्स। कोणीय आवृत्ति का जो एसआई मात्रक है वो है रेडियन पर सेकंड और जो कोणीय वेग है इसका भी एसआई मात्रक है रेडियन पर सेकंड। लेकिन इन सारे ही भौतिक राशियों की जो विमाएं हैं वो एक समान है, यानी जो विमा सूत्र है वो एक समान है और वो है m0 L0 T-1। या तो ऐसे बोल दो या फिर सिंपली आप बोल दो T-1। बात एक ही है। यहाँ देखो m पे पावर 0 है, यानी कि द्रव्यमान में कोई विमा नहीं है, लंबाई में कोई विमा नहीं है और समय में -1 विमा है। तो m पे पावर 0 यानी कि 1, l पे पावर 0 यानी कि 1, तो बच्चा t पे पावर -1। तो या तो आप ये पूरा बोलो या फिर केवल ये बोलो, तो हमारा आंसर यहाँ पर A हो जाएगा। चाल या वेग का विमा सूत्र है। देखिए ये याद रखिएगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद चाल या वेग का विमा सूत्र। चाल या वेग का जो एसआई मात्रक होता है वो मीटर पर सेकंड होता है। ये एसआई मात्रक है मीटर पर सेकंड। तो मीटर जो है ये किस मूल भौतिक राशि का मात्रक है? लंबाई का है। तो लंबाई के लिए हम लोग जो विमा सूत्र है वो हम लोग कैपिटल L लिखते हैं। और जो सेकंड है ये किस मूल भौतिक राशि का एसआई मात्रक है? तो यह समय, और समय के लिए हम लोग लिखते हैं कैपिटल T। तो इसे हम लिखेंगे LT-1। ये जो डायमेंशनल फार्मूला है ये है चाल या फिर वेग, दोनों में से कोई भी आ जाए, LT-1 हमारा आंसर होगा। और इसी को हम लोग ये भी लिख सकते हैं m पे पावर 0, क्योंकि द्रव्यमान में कोई डायमेंशन नहीं है। L केवल L है, मतलब L पे पावर 1 है, 1 हम दिखाते नहीं हैं। T पे पावर -1। या तो आप ये बोल दो या फिर केवल ये बोल दो। तो हमारा आंसर देख लो यहाँ पर क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। डी हमारा राइट आंसर है। ये अच्छे से याद रखिएगा, चाल या फिर वेग का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है वो LT-1 होता है। त्वरण का विमा सूत्र है। एक चीज आप याद रखें कि जब भी अगर आपको विमा सूत्र लिखना हो तब आप उस फॉर्मूले को याद करेंगे। उस फॉर्मूले को, कोई सा भी फॉर्मूला हो सकता है, वो कोई सा भी फॉर्मूला हो सकता है, आप उस फॉर्मूले को याद करेंगे जिसमें वो भौतिक राशि आता हो। जैसे त्वरण है, अब हमें एक ऐसा फॉर्मूला चाहिए जिसमें त्वरण आता हो। तो हमारे पास एक फॉर्मूला ये है A = V - U / T। एक फॉर्मूला ये भी है A = F/m। तो फॉर्मूले तो कई सारे हो सकते हैं, उनमें से जो आपको लगता है कि हाँ, जहाँ से हम ईजिली तरीके से, बहुत ही आसानी तरीके से हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला लिख सकते हैं, उस फॉर्मूले का इस्तेमाल करें। यहाँ पर देखिए तो हमें बल का जो है वो विमी सूत्र चाहिए होगा, द्रव्यमान का चाहिए होगा। यहाँ पर देखो तो जो वेग है उसका चाहिए होगा, तो हम लोग इसको पकड़ते हैं। यहाँ से अगर आप देखो तो जो वेग है इसका विमीय सूत्र मैंने अभी आपसे कहा कि आपको याद रखना है यहाँ पर। तो जो वेग का विमीय सूत्र वही वेग में परिवर्तन का विमीय सूत्र होगा। तो LT-1 हो जाएगा और बट्टे में यहाँ पर समय है, समय के लिए क्या आएगा, यहाँ पर कैपिटल T आएगा। तो इसे हम लिखेंगे LT-2। LT-2 डायरेक्ट याद रखो, आप कंठस्थ करके रखो आप, LT-2। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी को हम लोग लिख सकते हैं m0 LT-2, ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो। तो ये है त्वरण का और ये है चाल या फिर बोल दो वेग का। लेकिन विमीय सूत्र लिखने का जो सबसे आसान तरीका होता है वो होता है एसआई मात्रक से, है ना। एसआई मात्रक से त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स है उसे याद होता भी है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कोई सा भी एसआई मात्रक हो, सबसे पहले आप उसे क्या करेंगे कि जो मूल भौतिक राशि होती है उसके मात्रकों में लेकर के आएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, जो मूल भौतिक राशियां होती हैं उनके मात्रकों के टर्म में लेकर के आएंगे। अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ। जैसे देखो न्यूटन है, बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। अब न्यूटन से क्लियर नहीं होता है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो मूल भौतिक राशियां होती है ना उसके मात्रकों के टर्म में इस न्यूटन को लिखेंगे। तो इसी न्यूटन को हम लोग क्या कर सकते हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख सकते हैं।
अब देखो ये भी एसआई मात्रक है, ये भी एसआई मात्रक है, लेकिन यहाँ पर क्या हमने किया कि जो मूल मात्रक हैं, जो 7 मूल मात्रक हैं, उनके एसआई मात्रक के टर्म में हमने इस न्यूटन को लिख दिया। अब यहाँ से हम आसानी से बल का जो विमीय सूत्र है वो लिख सकते हैं, और ये हम लोग देखेंगे अभी थोड़ी देर में। तो देखो यहाँ पर मीटर है, सेकंड है, जो मूल भौतिक राशियां होती है उनके मात्रकों के टर्म में हमने यहाँ पर इसे लिख लिया। मीटर यानी कि लंबाई का एसआई मात्रक, लंबाई के लिए हम लोग विमीय सूत्र कैपिटल एल लिखते हैं। सेकंड यानी कि टाइम, टाइम के लिए हम कैपिटल टी लिखते हैं। तो यहाँ पर टाइम का सेकंड का स्क्वायर है, तो यहाँ पर टाइम का स्क्वायर हम दे देंगे LT-2। ये बहुत ही आसान तरीका है, यानी एसआई मात्रक से लिखना बहुत ही ज़्यादा आसान तरीका है फॉर्मूले से लिखने के तुलना में। अगर हम यहाँ पर लिखने जाएं तो देखो किलोग्राम यानी कि द्रव्यमान, द्रव्यमान के लिए हम लोग विमीय सूत्र जो है कैपिटल एम लिखते हैं। या फिर से देखो मीटर है यानी कि लेंथ, लेंथ के लिए यहाँ पर कैपिटल एल आ जाएगा। बट्टे में देखो यहाँ पर सेकंड है यानी कि टाइम, सेकंड का स्क्वायर है यानी कि टाइम का स्क्वायर, तो यहाँ से लिखेंगे MLT-2। ये बल का विमीय सूत्र है। यहाँ पर हमारा आंसर क्या था, ये ए हमारा राइट आंसर, बल का विमीय सूत्र। तो बल बराबर होता है द्रव्यमान गुने में त्वरण। अब आप क्या करेंगे, द्रव्यमान का लिखेंगे विमीय सूत्र, त्वरण का लिखेंगे LT-2, तो यहां से बनेगा MLT-2। लेकिन हमेशा इस तरीके से लिखना आसान नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, तरीका अपनाएंगे दूसरा। सबसे पहले हम एसआई मात्रक लिखेंगे। जब एसआई मात्रक लिखा तो पता चला कि यार ये तो न्यूटन है, न्यूटन से कैसे लिखूं। तो मैंने आपसे क्या कहा, सबसे पहले जो मूल भौतिक राशियां होती हैं उनके मात्रकों के टर्म में लिखो। तो इसी न्यूटन को अब देखो हम ये लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यहाँ से मैंने आपको लिखना बताया MLT-2 कैसे लिखेंगे। MLT-2, MLT-2 कार्य का विमीय सूत्र है, कार्य का विमीय सूत्र है। अब कार्य का कोई एक फॉर्मूला आप याद कर लो, कोई भी एक फॉर्मूला जिसमें कार्य आता हो। तो कार्य बराबर होता है हमारा बल गुने में विस्थापन। भाई बल गुने में विस्थापन, अगर ये बल की दिशा है, यही विस्थापन की दिशा है, तो कार्य बराबर होता है बल गुने में विस्थापन। अब क्या करेंगे, आप लिखेंगे बल का विमीय सूत्र। तो सबसे पहले आपको बल का विमीय सूत्र याद होना चाहिए MLT-2, जो कि आपको अच्छे से याद रखना है, कंठस्थ करके रखना है। तो MLT-2 इसका हो जाएगा, और ये विस्थापन है, विस्थापन को हम लोग मीटर में मापते हैं, यानी कि यहाँ पर लेंथ का विमीय सूत्र आएगा, तो कैपिटल L। तो यहाँ से क्या बन जाएगा ML²T-2। अब देखो मैंने आपसे कहा कि आप जो है विमीय सूत्र लिखो मात्रकों से। तो कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है। अब यहाँ से आपको समझ में नहीं आएगा, इसको आप तोड़ो, ऐसे तोड़ो कि मूल मात्रक के मूल भौतिक राशियों के मात्रकों में हम इसे लिख पाए। तो जूल है, जूल को ही हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं न्यूटन, न्यूटन मीटर। अब देखो यहाँ पर फिर न्यूटन आ गया, यहाँ पर फिर से हम इसे कैसे लिखें, तो इसको हम और सिंप्लीफाई करेंगे, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, और गुने में यहाँ पर मीटर है, यानी ये है एक्चुअल में किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स, यही है ना। अब लिखो यहाँ से किलोग्राम, द्रव्यमान के लिए आया है तो यहाँ पर m हो जाएगा, यहाँ मीटर है यानी कि लेंथ, तो ML² हो जाएगा, और यहाँ पर सेकेंड है, सेकेंड इनवर्स है, T-1 हो जाएगा। ML² T, सॉरी माफ करिएगा, यहाँ पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो यहाँ पर -2 आएगा, यहाँ पर -2 आएगा, ML² T-2। जैसे आपको सुविधा लगे वैसे लिखो, या तो आप मात्रक से लिखो या फिर डायरेक्ट फॉर्मूले से लिखो। ML² T-2, ML² T-2 रट लो, रट लो, बी आंसर। और यहां भी रट लो। किससे परिभाषित करने के लिए प्लेटिनम इरिडियम मिश्र धातु से बने बेलन को लिया गया है, तो यह 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम जो द्रव्यमान है इससे परिभाषित करने के लिए प्लेटिनम इरिडियम मिश्र धातु से बने बेलन को लिया गया है। 1 mu बराबर होता है, 1 mu बराबर होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। डायरेक्ट एग्जाम में सवाल आता है, डायरेक्ट एग्जाम में सवाल आता है, ये रटना ही पड़ेगा आपको। 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, सी हमारा आंसर। चंद्रशेखर इकाई मात्रक है, चंद्रशेखर इकाई मात्रक है द्रव्यमान का। याद रखिएगा, भार मत टिक मारिएगा, भार का जो एसआई मात्रक होता है वो न्यूटन होता है। भार जो है एक्चुअल में गुरुत्वाकर्षण बल है, ये गुरुत्वाकर्षण बल है पृथ्वी का। द्रव्यमान का जो एसआई मात्रक है वो किलोग्राम है, लेकिन और भी मात्रक हो सकते हैं जिसमें से एक है चंद्रशेखर इकाई। संवेग की विमाएं हैं,
संवेग की विमाएं हैं। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुने में वेग, द्रव्यमान गुने में वेग। तो द्रव्यमान के लिए विमेय सूत्र कैपिटल M हो जाएगा और वेग के लिए मैंने आपसे कहा डायरेक्ट रट कर रखना है LT-1। तो यहां से क्या बना MLT-1, MLT-1। तो यहां देखिए M पर पावर 1 है अगर कुछ नहीं है तो L पे पावर 1 है अगर कुछ नहीं है तो द्रव्यमान में 1 विमा है, लंबाई में 1 है और समय में -1 है। द्रव्यमान में 1, लंबाई में 1, समय में -1। देखिए ये तो अपने आप में एक फॉर्मूला है, लेकिन जो डायमेंशंस हैं वो हम बोलेंगे मास में 1 जो पावर है, लंबाई में 1 जो पावर है और समय में -1 जो कि समय पर पावर है। ये हमारा आंसर। संवेग और आवेग का विमा सूत्र है। संवेग और आवेग का विमा सूत्र है। जो इम्पल्स होता है, आवेग यानी कि इम्पल्स, ये होता है चेंज इन मोमेंटम, और चेंज इन मोमेंटम ये होता है बल गुने में समय, बल गुने में समय। ये फॉर्मूला जो है आप डायरेक्ट याद रखेंगे। इम्पल्स बराबर चेंज इन मोमेंटम, संवेग में परिवर्तन की दर और बराबर बल गुने में समय। जो संवेग का विमेय सूत्र होगा वही संवेग में परिवर्तन का होगा, और जो संवेग में परिवर्तन का होगा वही आवेग का होगा। यानी संवेग और आवेग का जो विमेय सूत्र है वो एक समान ही होगा। तो अभी हम लोगों ने देखा था यहाँ पर संवेग के लिए या तो आप ऐसे निकाल लो या फिर आप ऐसे निकाल लो। देखो बल का डायरेक्ट आपको रट कर रखना है, बहुत ही काम आएगा। MLT-2 इनटू में यहाँ पर समय है तो कैपिटल T आएगा, यानी कि MLT-1। ये संवेग का भी है, आवेग का भी है। MLT-1, MLT-1। तो आंसर हमारा बी हो जाएगा। कार्य ऊर्जा और बल आघूर्ण का विमा सूत्र है। कार्य ऊर्जा और बल आघूर्ण का विमा सूत्र है। हम लोगों ने जस्ट देखा ना अभी, किसका? कार्य का। बल गुने में विस्थापन था, कार्य बराबर बल गुने में विस्थापन था। तो बल के लिए MLT-2 और विस्थापन के लिए L, तो यहाँ से आया था ML²T-2। ये आपको डायरेक्ट रट कर रखना है, ML²T-2। उसके बाद ऊर्जा, तो कार्य करने की क्षमता को ही हम लोग ऊर्जा कहते हैं। तो जो कार्य का वही ऊर्जा का। वैसे भी आप कोई सा भी एक फार्मूला ऊर्जा के लिए लिख लो, जैसे कि मैंने यही लिख लिया, काइनेटिक एनर्जी बराबर ½ mv²। देखो जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगा उसके लिए हम लोग कुछ डायमेंशन नहीं लिखते हैं, नहीं होता है। ये द्रव्यमान है तो m आएगा, और ये v है यानी कि चाल है, चाल के लिए LT-1 होता है, लेकिन इस पूरे का भी स्क्वायर है तो m हो जाएगा, L² हो जाएगा, T-2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हो ऊर्जा के लिए भी वही आया है जो कार्य के लिए आया है। बल आघूर्ण का भी फॉर्मूला होता है बल गुने में दूरी, तो इसके लिए भी वही आएगा। तो ML²T-2, 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 ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। अच्छा, ऊष्मा के लिए भी आप ये याद रख सकते हो। ऊष्मा के लिए केवल ऊष्मा पूछे तो, ऐसा नहीं विशिष्ट ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा, कुछ भी पूछ दे तो यही होगा। केवल ऊष्मा पूछे तो ML²T-2। ऊष्मा जिसके लिए हम लोग SI मात्रक जूल बताते हैं, उसके लिए ये विमेय सूत्र है। निम्न में से कौन सी एक मात्रकहीन भौतिक राशि है? मात्रकहीन भौतिक राशि है जिसके पास मात्रक ही नहीं है। कोणीय विस्थापन के पास मात्रक है रेडियन SI मात्रक, समतल कोण के पास SI मात्रक है रेडियन, कोणीय त्वरण के पास है रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, विशिष्ट गुरुत्व के पास नहीं है। तो डी हमारा आंसर। विशिष्ट गुरुत्व को ही हम लोग अपेक्षित घनत्व बोलते हैं। निम्न में कौन एक भौतिक राशि नहीं है? जड़त्व एक भौतिक राशि नहीं है। ऊष्मा का यांत्रिक समतुल्य, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट जिसे बोलते हैं, जिसे हम लोग कैपिटल J से दिखाते हैं बेसिकली, ये दोनों ही भौतिक राशि नहीं माने जाते हैं। तो हमारा आंसर डी हो जाएगा। मात्रक और उनके SI मात्रक से संबंधित गलत विकल्प चुने। प्रतिरोध का SI मात्रक ओम सही है, विभवांतर का SI मात्रक वोल्ट सही है, विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर सही है। शक्ति का SI मात्रक, देखो शक्ति का मात्रक किलोवाट तो है, लेकिन हमसे SI मात्रक पूछा है जो कि केवल वाट होता है, ना कि किलोवाट, तो ये गलत हो जाएगा। प्लैंक नियतांक का SI मात्रक है। प्लैंक नियतांक एक फॉर्मूला होता है जो हम लोग मॉडर्न फिजिक्स में खास करके पढ़ते हैं। E = HF। E है एनर्जी ऊर्जा, H है प्लैंक्स कांस्टेंट और F है आवृत्ति। तो H इक्वल टू हो जाएगा E/F। एनर्जी के लिए SI मात्रक जूल हो जाएगा, और आवृत्ति के लिए SI मात्रक हम लोगों ने देखा था सबसे पहला सवाल सेकंड इनवर्स। तो इसको हम लिख सकते हैं जूल इनटू में सेकंड, जूल सेकंड हमारा आंसर हो जाएगा।
और इस कांस्टेंट का मान होता है 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। प्लैंक नियतांक का मान है 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। 34 नहीं है, -34, ये हमारा आंसर। बोल्ट्जमैन नियतांक का मान है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का मान है 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। जूल पर केल्विन 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। अच्छा, इसका मान लो आपको लिखना है विमीय सूत्र। सबसे पहले इसका देखते हैं, प्लैंक्स कांस्टेंट का जूल सेकंड है, इसका विमीय सूत्र अब अगर आपको लिखना है तो आप क्या करेंगे, जूल इंटू में सेकंड है। अच्छा, जूल किसके लिए ऐसा मात्रक है, कार्य के लिए है, कार्य के लिए है, ऊर्जा के लिए है, और सेकंड समय के लिए है। कार्य के लिए मैंने आपसे कहा कि डायरेक्ट आप याद रखेंगे तो ml² t-2 होता है, डायरेक्ट आपको याद रखना है। इनटू में समय के लिए कैपिटल T, तो ml² t-1, ये प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला है। ऐसे ही इसका लिखो आप, जूल पर केल्विन है, तो जूल है यहाँ पर यानी कि कार्य है, और बट्टे में यहाँ पर केल्विन है यानी कि तापमान है। कार्य, कार्य के लिए मैंने आपसे कहा कि डायरेक्ट आपको याद रखना है ml² t-2 डिवाइडेड बाई तापमान अपने आप में एक मूल भौतिक राशि है, इसका SI मात्रक केल्विन होता है, और डायमेंशनल फार्मूला को हम लोग कैपिटल K लिखते हैं या फिर थीटा लिख देते हैं, कैपिटल K लिख देते हैं यानी कि या फिर थीटा लिख देते हैं। तो चलो मैं यहाँ पर कैपिटल K लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा हमारे पास ml² t-2 K-1। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो ml² t-2 थीटा -1। तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का ये डायमेंशनल फार्मूला है। कोणीय संवेग का विमा सूत्र वही होता है जो डैश का होता है, कोणीय संवेग। कोणीय संवेग को हम लोग कैपिटल L से दिखाते हैं, ये बराबर होता है mv/r के। तो m यानी कि द्रव्यमान है, कैपिटल M आएगा, v यानी कि चाल है या फिर वेग है, तो इसके लिए LT-1 आएगा, और ये r है यानी कि डिस्टेंस, तो यहाँ पर L आएगा। तो ml² t-1, ये क्या है कि एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशनल फार्मूला है। और हम लोगों ने अभी देखा भी प्लैंक्स कांस्टेंट E = E/F, E यानी कि एनर्जी, ml² t-2 डिवाइडेड बाई F के लिए t-1 होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा ml² t-1। तो यहाँ पर देखो प्लैंक्स कांस्टेंट और एंगुलर मोमेंटम दोनों का सेम ही है, डी हमारा आंसर। ये तो भौतिक राशि ही नहीं है, तो यहाँ पर हम बात ही नहीं करेंगे, ना तो इस मात्रक के बारे में, ना ही डायमेंशनल फार्मूला के बारे में। ऊष्मा और कार्य का वही होगा जो ऊष्मा, कार्य, ऊर्जा, बल, आघूर्ण सबके लिए समान, ml² t-2। m0 l0 t0 निम्न में से किसका विमा सूत्र है, यानी द्रव्यमान में भी कोई विमा नहीं है, लंबाई में भी कोई नहीं है, टाइम में भी कोई नहीं है, तो ये है इनमें से सभी। इन सब के पास कोई विमा सूत्र नहीं है। देखो सबके पास SI मात्रक है लेकिन विमा सूत्र नहीं है। इसके पास SI मात्रक रेडियन है, इसके पास भी रेडियन है, इसके पास स्टेरेडियन है, लेकिन सब के सब विमाहीन है। इसके अलावा विकृति यानी कि स्ट्रेन और आपेक्षिक घनत्व या फिर विशिष्ट गुरुत्व भी विमाहीन भौतिक राशियां हैं। निम्न में से कौन विमाहीन नियतांक है, यानी इनमें से कौन सा वो कांस्टेंट है जो कि डायमेंशन लेस है। जो भी आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, जैसे कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, कॉट थीटा, ये सारे के सारे डायमेंशन लेस होते हैं, विमाहीन होते हैं। जो पाई है अपने आप में विमाहीन है, लॉग जो है वो विमाहीन है, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सारे के सारे जो कांस्टेंट होते हैं वो विमाहीन होते हैं। जैसे हम लोगों ने अभी जस्ट देखा ना, प्लैंक्स कांस्टेंट 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, हम लोगों ने इसका विमा सूत्र भी निकाला। उसके बाद ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, हम लोगों ने अभी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट देखा 1.38 इंटू 10⁻23 जूल पर केल्विन, इसे देखा हम लोगों ने। तो ये सभी क्या है, अपने आप में तो कांस्टेंट ही है ना, ये सभी तो नियतांक है, लेकिन इन सब के पास विमाएं हैं, लेकिन इन सब के पास नहीं है। दाब का विमा सूत्र है, प्रेशर बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स के लिए मैंने आपसे कहा डायरेक्ट आपको रट कर रखना है, इसीलिए कहा था ना
क्योंकि अगर फोर्स का याद है, कार्य ऊर्जा का याद है, ऊष्मा का याद है, तो आप बहुत सारे का जो है विमीय सूत्र आसानी से निकाल लोगे। एरिया के लिए, एरिया यानी कि मीटर स्क्वायर, इसका SI मात्रक होता है, यानी कि लेंथ का स्क्वायर। तो इस L से स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो ML-1 T-2, ML-1 T-2 ये दाब का है। निम्न में से असत्य विकल्प की पहचान करें। सभी नियतांक विमाहीन होते हैं, गलत हो जाएगा। सभी नियतांक विमाहीन नहीं होते हैं, हम लोगों ने जस्ट देखा। सभी नियतांक विमाहीन नहीं होते हैं, ये तो बिल्कुल सही है। सभी विमाहीन भौतिक राशि मात्रकहीन होती है, गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन रेडियन, रेडियन इसका SI मात्रक है। देखो ये विमाहीन है लेकिन मात्रकहीन तो नहीं है ना, मात्रक तो है रेडियन लेकिन ये विमाहीन है। तो ये कहना कि विमाहीन भौतिक राशि मात्रकहीन होती है गलत हो जाएगा, लेकिन इसका उल्टा सही है कि सभी मात्रकहीन भौतिक राशि विमाहीन होती है, बिल्कुल सही है। जिसके पास मात्रक ही नहीं है विमा कैसे लिखेंगे? मैंने आपसे कहा ना कि एक तरीका तो विमा लिखने का ये है कि आप मात्रक से लिखो, लेकिन जिसके पास मात्रक ही नहीं है हम उसकी विमा नहीं लिख सकते हैं। तो ये सही है। तो इसमें ना इसमें बी भी सही है और डी भी सही है। तो उपर्युक्त में से एक से अधिक हमारा आंसर। डैश मात्रकहीन और विमाहीन है। जो विकृति है, जो स्ट्रेन है, विकृति है, ये मात्रकहीन के साथ साथ, क्योंकि मात्रकहीन है तो विमाहीन होनी ही है, तो मात्रकहीन के साथ साथ विमाहीन है। तरंग दैर्ध्य को मापने के लिए प्रायः डैश का उपयोग करते हैं। तरंग दैर्ध्य को मापने के लिए प्रायः एंगस्ट्रम का इस्तेमाल करते हैं और नैनोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। तो 1 एंगस्ट्रम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर और 1 नैनोमीटर मतलब 10⁻⁹ मीटर। ए और बी आंसर। समय का सबसे छोटा व्यवहारिक इकाई है, समय का सबसे छोटा व्यवहारिक इकाई है शेक, और 1 शेक बराबर होता है 10⁻⁸ सेकेंड। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। इस पूरे चैप्टर का PDF अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये टेलीग्राम चैनल का ID है, आप इस ID के माध्यम से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। यहाँ पर QR कोड है, इसे स्कैन करके भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं।